डीपीसी रीवा द्वारा नौकरी के नाम पर 30,000 रुपये की रिश्वत मामले में गठित हुआ जांच दल। खबर चलने के बाद मामला आया था सामने। आपको बता दें कि डीपीसी की कुर्सी के लिए दौड़ अब शुरू हो गई है। कलेक्टर ने 3 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। इस नौकरी के नाम पर 30,000 रुपये रिश्वत मामले में डीपीसी के ऊपर लगे सीधे आरोपों के बाद अब मामला गंभीर होता जा रहा है। खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा इस मामले की जाँच के लिए एक दल गठित किया गया है, जो 3 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हालांकि डीपीसी के ऊपर लगे सीधे आरोपों के बाद अब इस कुर्सी को पाने की भी होड़ मच चुकी है। विश्वस्त सूत्रों से बताते हैं कि जांच के लिए गठित की गई टीम का एक सदस्य भी इस कुर्सी को पाने की रेस में सबसे आगे चल रहा है। दरअसल विकासखंड जवा निवासी चंद्रलोक मिश्रा ने डीपीसी रीवा देवकरण के ऊपर यह आरोप लगाया था कि आउटसोर्स से MIS पद पर नियुक्ति करने हेतु 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें उसने 30,000 रुपये की रकम बतौर एडवांस भी दिया था। लेकिन अब ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही पैसा। इस बात की शिकायत शपथपूर्वक फरियादी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में की गई थी। लेकिन चर्चाएं ये भी है कि ये लड़ाई डीपीसी की कुर्सी को लेकर अब चल रही है। हालांकि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कराई जा रही है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा IS सोनाली देव सहायक कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें डाइट प्राचार्य सुदामा लाल गुप्ता और सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पराज सिंह भी शामिल हैं। मामला ऐसा है सर कि यहाँ के जो डीपीसी हैं माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था। पूर्व में आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, हर व्यक्ति को नौकरी की लालच रहती है, तो मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। ये 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया। उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया और 20,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आपको मैं पैसा दूंगा। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रह गए। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई वो नहीं किया। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए भी हैं। अब जब ये जो आपका लेन देन हुआ, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फोन? नहीं, मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा। और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, तो वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाए। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ और नोट शीट मुझे दिखाए भी, उसमें माननीय CO साहब ने चर्चा लिख दिया है। उससे बताया कि आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे? इस आइडिया से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी। और